सो हेयर आई हैव क्वेश्चंस फॉर यू फॉलोड बाय आंसर्स। सो जैसे आप देख रहे हैं, आर यू गोइंग नाउ, क्या तुम अभी जा रहे हो? तो आप क्या जवाब देंगे? येस आई एम। नो कहना है तो नो आई एम नॉट। इज पॉल वर्किंग टुडे, क्या पॉल आज काम कर रहा है? येस ही इज। अगर नो कहना चाहते हैं तो आप कहेंगे नो ही इज नॉट। इज इट रेनिंग? नो इट इज नॉट। आर योर फ्रेंड्स स्टेइंग एट अ होटल? नो दे आंट, they are staying with me. Next we have negative sentences. For negative sentences, we insert not between the auxiliary verb and the main verb. So main verb और helping verb के बीच में आप जब not use करेंगे तो आपका sentence negative बन जाएगा. For questions, we exchange the subject and auxiliary verbs. जो आपको पहले बता दिया, questions में हम क्या करते हैं? auxiliary verb को पहले ले आते हैं और subject को नेक्स्ट। सो अगर आपको नेगेटिव सेंटेंसेस चाहिए तो आप हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नॉट इंसर्ट करेंगे एंड योर सेंटेंस बिकम्स नेगेटिव सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, आई एम नॉट स्पीकिंग टू यू। आई सब्जेक्ट था, एम आपका ऑक्सिलरी वर्ब था या हेल्पिंग वर्ब था और स्पीकिंग मेन वर्ब था। आई टोल्ड यू कि नेगेटिव के लिए ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नॉट डालेंगे। तो नेगेटिव सेंटेंस कैसा होगा? आई एम नॉट स्पीकिंग टू यू, यू आर नॉट रीडिंग दिस, शी इज नॉट स्टेइंग इन लंडन, वी आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल, इज ही नॉट वॉचिंग टीवी, आर दे नॉट वेटिंग फॉर John. So this is how you make negative sentences. Subject, उसके बाद आपका auxiliary verb, उसके बाद not, उसके बाद main verb, followed by object और whatever remaining part of sentence is there. So सबसे important rule ये है negative sentences का कि आप auxiliary verb और main verb के बीच में not use करेंगे, because जब आपने not use किया तो आपका simple sentence negative sentence बन जाता है। अब अगर हम जनरल यूजेज की बात करें कि प्रेजेंट कंटिन्यूस फॉर्म को हम यूज़ क्यों करते हैं, कैसे कैसे केसेस में यूज़ करते हैं। सो द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इज टिपिकली यूज फॉर फॉलोइंग 4 जनरल केसेस। ये 4 बेसिक केसेस हैं आप जहां प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को यूज़ करते हैं, चाहे क्वेश्चन फॉर्म हो, नेगेटिव फॉर्म हो या पॉजिटिव फॉर्म हो। पहली एग्जाम्पल, टू डिस्क्राइब इवेंट्स दैट आर हैपनिंग एट करंट टाइम। ऐसे इवेंट्स, ऐसी चीज़ें जो अभी एट प्रेजेंट हो रही हैं। टू डिस्कस एन इवेंट दैट इज टेम्परेरी इन नेचर, विल कंटिन्यू इन टू फ्यूचर बट एंड एट अ पर्टिकुलर टाइम। कोई ऐसी चीज़ जो टेम्परेरी है, अभी चल रही है, फ्यूचर तक चलेगी बट एक पर्टिकुलर टाइम पर आकर एंड हो जाएगी। टू लिस्ट फ्यूचर प्लान्स, जब आप फ्यूचर प्लान्स की बात करते हैं तो भी आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को यूज़ करेंगे। एंड टू डिस्क्राइब अ न्यू पैटर्न और हैबिट, कोई नई हैबिट की अगर बात करें। प्रेजेंट सिंपल टेंस मैंने आपको बताया था हम यूज़ कर रहे थे हैबिट्स के लिए या जो चीज़ें हम रेगुलरली करते हैं, लेकिन अगर किसी नई हैबिट की, किसी नए पैटर्न की बात करनी है तो आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज़ करेंगे। सो कैसे यूज़ करेंगे, लेट मी टीच यू विद द हेल्प ऑफ सर्टेन एग्जाम्पल्स। सो लेट अस सी हाउ टू यूज़ द प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म। पहले मैंने आपको बताया ऐसी चीज़ें जो प्रेजेंट में हो रही हैं, टू डिस्क्राइब समथिंग विच इज़ हैपनिंग एट करंट मोमेंट ऑफ स्पीच। जिस समय आप बात कर रहे हैं किसी चीज़ के बारे में और वो चीज़ हो रही है, उस चीज़ को आप कंटिन्यूस फॉर्म में बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जिम इज़ वॉचिंग टेलीविजन एट द मोमेंट। जिम अभी टीवी देख रहा है। जब आप इसके बारे में बात कर रहे हैं, उस समय पर जिम टीवी देख रहा है, ऐसे सेंटेंसेस में हम कंटिन्यूस फॉर्म यूज़ करेंगे। या फिर टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट इज़ टेकिंग प्लेस नाउ बट नॉट एट द एग्जैक्ट मोमेंट ऑफ स्पीच। ऐसी चीज़ें जो अभी हो रही हैं लेकिन जिस समय आप उसके बारे में बात करते हैं उस समय नहीं हो रही, बट दे आर हैपनिंग समवेयर, कहीं पे हो रही हैं। जॉन इज़ वर्किंग इन लंदन। जॉन जो है लंदन में काम करता है। ज़रूरी नहीं है कि जब आप बात कर रहे हैं वो काम ही कर रहा होगा, बट येस ही इज़ वर्किंग इन लंदन, वो लंदन में काम करता है। ऐसे सेंटेंसेस में आप कंटिन्यूअस फॉर्म यूज़ करेंगे। टू डिस्क्राइब एन इवेंट प्लान्ड इन फ्यूचर, कोई फ्यूचर का प्लान्ड इवेंट हो, उसके लिए आई एम टेकिंग माई फ्रेंच क्लासेज ऑन ट्यूसडे। मैं ट्यूसडे से अपनी फ्रेंच क्लासेस शुरू कर दूंगा। टू डिस्क्राइब अ टेम्परेरी सिचुएशन,
आई टोल्ड यू टेम्परेरी सिचुएशन जो शायद फ्यूचर में चलेगी बट कुछ टाइम बाद एंड हो जाएगी. आई एम स्टेइंग विद द फ्रेंड फॉर फ्यू डेज. मैं कुछ दिन के लिए अपने दोस्त के साथ रहूँगा. आपने बताया कि ये टेम्परेरी सिचुएशन है, फ्यूचर में आप कुछ दिन अपने फ्रेंड के साथ रहेंगे. टू एम्फोसाइज द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्शन. फ्रीक्वेंसी मतलब कोई चीज़ रेगुलरली हो रही है या इंटरवल्स पे हो रही है. द चाइल्ड इज़ ऑलवेज क्राइंग फॉर नो गुड रीज़न. वो बच्चा हमेशा रोता रहता है. यू आर गिविंग अ फ्रीक्वेंसी. ऑलवेज क्राइंग, ऑलवेज यानी हमेशा. तो जब किसी चीज़ की फ्रीक्वेंसी बता रहे हैं देन ऑल्सो यू यूज़ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. एंड टू डिस्क्राइब चेंजिंग सिचुएशन. जो सिचुएशन चेंज हो रही हो. हर हेल्थ इज़ इम्प्रूविंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स. उसकी हेल्थ इम्प्रूव हो रही है, सुधर रही है, यानी सिचुएशन चेंज हो रही है. सो व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट चेंजिंग सिचुएशन देन ऑल्सो यू विल यूज़ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. आई डोंट थिंक इसमें कुछ डिफ़िकल्टी है बिकॉज हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में पढ़ा है और कंटिन्यूअस में कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है. बस वर्ब के साथ आईएनजी यूज़ करेंगे. अगर नेगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग और मेन वर्ब के बीच में नॉट यूज़ करेंगे. और अगर क्वेश्चन बनाने हैं तो आप सीक्वेंस टर्न कर देंगे, यानी कि हेल्पिंग वर्ब पहले और सब्जेक्ट बाद में. सो दैट इज़ ऑल अबाउट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंसेस. मेरे नेक्स्ट लेक्चर में मैं कुछ एक्सरसाइजेस लेकर आऊँगी और हम वो प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस अटेम्प्ट करेंगे जिससे आपको टेंसेस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंसेस जो हैं वो और ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएंगे. सो दैट्स ऑल इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. आई होप you enjoyed and I really hope that you learned something out of it. Thank you, students.